ओम शांति। तो आज से नवंबर का महीना चालू हो गया है। पिछला अक्टूबर के महीने में हमने पूरा ही महीना योग के प्रयोग किस किस प्रकार से करना है, मनसा सेवा करने में प्रयोगी आत्मा कैसे बनना है, वो बाबा ने हमें पूरा ही महीना अव्यक्त इशारों के रूप में प्रेरणा दी। और इस महीने का पत्र पुष्प के रूप में प्यारे बाबा की और सभी वरिष्ठ दीदियों की, वरिष्ठ भाइयों की प्रेरणा मधुबन से आई है। तो सुनते हैं नवंबर मास का पत्र पुष्प। टॉपिक है अशरीरी व विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा इजी और अलर्ट रहो। अशरीरी व विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए सदा इजी और अलर्ट रहो। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव करने वाले, कर्तापन के भान से न्यारे सदा इजी और अलर्ट रहे। अशरीरी स्थिति के अनुभव में रहने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी ने दीपावली का यादगार पावन पर्व दीपराज बाप के साथ मंगल मिलन मनाते हुए बहुत ही अलौकिक रीति से मनाया होगा। वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं, चारों ओर नए नए प्रकार की परिस्थितियां, वातावरण, प्रकृति आदि की अनेक बातें हलचल में ला रही हैं। इन सब में रहते सदा उमंग उत्साह बना रहे और हम विजयी व प्रकृति जीत बनकर रहें। उसके लिए जरूरी है देह से न्यारी देही अभिमानी स्थिति में रहना। क्या जरूरी है? प्रकृति की हलचल, परिस्थितियां, वातावरण जो भी हमें अपनी स्थिति से ऊपर नीचे करने के लिए आती है, उसके लिए आवश्यक है देह से न्यारी देही अभिमानी अवस्था में रहना। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आप सभी को विशेष अटेंशन रख अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। कई पूछते हैं अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना है? तो वर्तमान समय बाबा का यही इशारा है कि जितना हो सके आवाज से परे, सब बातों से उपराम न्यारा प्यारा होकर रहो। क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे माया अलग अलग प्रकार से अनेक रूपों से पेपर लेकर आएगी और आ भी रही है। तो क्या अभ्यास करना है? अभी बाबा इशारा दे रहे, जितना हो सके आवाज से परे, सब बातों से उपराम न्यारा प्यारा होकर रहो। इसके लिए साइलेंस में रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो कुछ हम करते हैं, हमें देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे करने से दूसरों को भी प्राप्ति होगी। हम जिस अवस्था में हैं, वो वाइब्रेशन वातावरण में, व्यक्तियों में, सब में पहुंचता है। तो श्रेष्ठ स्थिति है तो श्रेष्ठ वायुमंडल बनेगा। तो सभी ब्राह्मण परिवार के प्रति बाबा और समय हमें यही कह रहा है कि अब विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, अनेक प्रकार के प्रश्नों को छोड़, विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलो। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे 1 सेकंड में शरीर का आधार लें और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन जाएं। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। पूरा ही महीना ये नवंबर का हम इस विदेही अवस्था, शरीरी अवस्था पर अलग अलग प्रकार से अभ्यास करेंगे। आवश्यकता हुई तो शरीर में आए, ना हुई तो न्यारे हो गए। मान लो अचानक बाबा का डायरेक्शन मिले कि अपने शरीर रूपी घर को छोड़
देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो क्या जा सकेंगे? यह युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय बीत जाएगा। अगर अशरीरी बनने में समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा, ये भी चेक करना जरूरी है। बाबा तो रोज हम सब के सामने ज्ञान योग का दर्पण देता है, तो जरूर आप सभी समय निकाल उस दर्पण में स्वयं को देखते और परिवर्तन करते आगे बढ़ रहे होंगे। बाबा हर दिन की मुरली में भी हमें आईना दिखाता है, हमें किस अवस्था को पाना है और हम कहाँ हैं, तो रोज उसमें देखते परिवर्तन करते आगे बढ़ना है। बाकी मधुबन वरदान भूमि में बाबा अनेक प्रकार की बेहद सेवाएं करवा रहा है। ये सब मैं भी साक्षी होकर देखती और बाबा को साथी बनाकर सदा वाह बाबा वाह के गुण गाती हूँ। आप सब भी सेवाओं के साथ स्व स्थिति पर भी अवश्य ध्यान देते होंगे। हमको सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मधुर याद देना जी। ईश्वरीय सेवा में बीके मोहिनी दीदी। तो बहुत सुंदर प्यारे बाबा की, हमारी दीदी की और पूरे ब्राह्मण परिवार की हम सबको जो प्रेरणाएं और दुआएं मिलती है, हर महीना हमें स्व पुरुषार्थ के लिए नई नई विधियां बाबा देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। तो हमें जो जो डायरेक्शन बाबा दे रहा है उसे अमल में भी लाना है, उस पर प्रैक्टिस करते पुरुषार्थ करते आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।